आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रजनीश हरवंश सिंह के द्वारा गत दिवस पर्चा दाखिल किया गया। नामांकन रैली आप देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त नामांकन रैली यहाँ दिखाई दे रही होगी। केवलारी के बारे में बता दें हम, अगर 1967 से बात करें तो विमला वर्मा 67 में, 72 में विमला वर्मा, 77 में विमला वर्मा, 80 में विमला वर्मा, 85 में विमला वर्मा, लगातार 5 बार वे चुनाव जीती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नेहा सिंह यहाँ से जीती, उसकी 90 में, 93, 98, 2003, 2008 इन 4 बार हरवंश सिंह यहाँ से विजयी हुए। 2013 में रजनीश हरवंश सिंह विजयी हुए और रजनीश हरवंश सिंह को 2018 में भारतीय जनता पार्टी के राकेश पाल सिंह के द्वारा पराजित किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। केवलारी का ही हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। केवलारी में एक ही दिन कांग्रेस के रजनीश हरवंश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राकेश पाल सिंह के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, जबरदस्त भीड़ यहाँ पर दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ किस कदर दिखाई दे रही हो। भाजपा में रहते हुए नेहा सिंह के द्वारा कद्दावर नेत्री कांग्रेस की थी विमला वर्मा, उन्हें पराजित किया गया था। ओह ये क्या, ये देखिए यहाँ पर एक वाहन चला रहा है काफिले पूरे रैली के बीच में, जिसके ऊपर छत पर रजनीश हरवंश सिंह बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आचार संहिता प्रभावी है। आचार संहिता के चलते क्या इस तरह से वाहन के ऊपर बैठकर किसी को चलने का या यात्रा करने का अधिकार परिवहन अधिकारी देते हैं? एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। रजनीश हरवंश सिंह देखा जाए तो वे एक बार विधायक रह चुके हैं, 5 साल विधायक रह चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रैली के साथ वे जब चल रहे हैं तो वाहन की छत पर बैठे हैं। वाहन की छत पर इस तरह से बैठकर यात्रा करना सुरक्षित भी है। एक तरफ तो सरकार कहती है सीट बेल्ट बांधिए, अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, आप दोपहिया वाहन में हेलमेट नहीं लगाते हैं तो पुलिस आपको धर लेती है, चालान कर देती है। पर यहाँ लोगों का ये भी कहना था, रैली में शामिल कांग्रेसी नेताओं का, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि ये सारे नियम कायदे आम जनता के लिए होते हैं, नेतागण तो अपनी जेब में नियम कायदों को लेकर चलते हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। जो पर्यवेक्षक आए हैं उन पर्यवेक्षकों को भी इस बात को देखना चाहिए। परिवहन के नियमों का पालन अगर नहीं किया जा रहा है तो ये वास्तव में एक दंडनीय अपराध भी माना जा सकता है। और इस रैली की सुरक्षा व्यवस्था में निश्चित तौर पर पुलिस भी लगी होगी, पुलिस यहाँ होगी, पर जिस तरह से काफिला बढ़ रहा है और वे छत पर बैठकर बिना सीट बेल्ट के, पीछे खड़े लोग भी वहां पर जिस वाहन में हैं उस वाहन में खड़े होकर यात्रा करने का अधिकार उन्हें है अथवा नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। पर रजनीश हरवंश सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार, केवलारी विधानसभा से उम्मीदवार, और लोगों में चर्चाएं हैं कि नियम कायदों को जेब में रखकर चलते हैं नेतागण। हमने आपको दिखाया रजनीश हरवंश सिंह किस तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा कि सीट बेल्ट तो छोड़िए, वे आराम से पालती मारकर एक 4 पहिया वाहन की छत में आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। केवलारी में ये देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेताओं से रूबरू हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं रजनीश हरवंश सिंह। नामांकन रैली के साथ ही उनके द्वारा आम सभा को भी संबोधित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जब आम सभा हुई उस नामांकन रैली के साथ ही, तो उस आम सभा को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा संबोधित किया गया।
प्रहलाद पटेल वहां पहुंचे, मौजूद रहे, पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रदेश स्तर का नेता, चूंकि कांग्रेस सेवा दल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं रजनीश हरबंस सिंह, उसके बाद भी यहां पर कोई भी नेता राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का या प्रदेश स्तर का यहां नहीं पहुंचा। यहां एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में ये देखिए यहां पर मालाओं के बारे में भी ये कहा जाता है कि मालाओं का भी यहां शायद टोटा नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए मालाएं निकाल कर दिख रहे होंगे, मालाएं जो निकल रही हैं वो भी सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी कि मालाओं के लिए भी यहाँ पर टोटा नज़र आ रहा है मालाओं का। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समर्थन से परिवर्तन, विशाल नामांकन रैली, रजनीश हरबंस सिंह की नामांकन रैली यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ एक बात और बहुत मार्के की दिखाई दे रही है कि कार्यकर्ता हैं पर नेता यहाँ पर उस स्तर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर नेता हैं और नेताओं का स्वागत लगातार चल रहा है। नेताओं के स्वागत में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से नेताओं का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की भीड़, वैसे अभी कार्यकर्ता आना आरंभ हुए हैं, इसलिए इससे कार्यकर्ताओं की भीड़, उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है जितनी भीड़ की अपेक्षा शायद की गई थी। यहाँ एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए रजनीश हरबंस सिंह मंच पर बैठे हुए, मंच पर आसीन हैं और उनके साथ कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायक यहाँ पर चौधरी गंभीर सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जो चौरई, छिंदवाड़ा जिले के चौरई के पूर्व विधायक हैं। सिवनी में भी लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ की आंख नाक कान बने हुए, ऐसा कांग्रेसी नेताओं का कहना है। ये देखिए यहाँ पर इन्हें ये माला पहनने के बाद ये देखिए ये माला उतरती है, माला उनके द्वारा नीचे रखी जाती है और जिसके द्वारा माला पहनाई गई उनके द्वारा वापस वहीं दे दी जाती है। सारे गुलदस्ते भी दे दिए जाते हैं और ये एक के बाद एक रोटेशन करते हुए मालाएं वापस जा रही हैं, जो माला पहनी हुई मालाएं। ये कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि व्यवस्थाओं में या सामंजस्य में कहीं ना कहीं कमी नजर आती हुई दिख रही है। बहरहाल यहाँ आप देखिए ये गुलदस्ता अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर से नीचे रखा गया था और फिर एक यहाँ महिला नेत्री आई, उन्हें ये गुलदस्ता दे दिया गया। ये माला देखिए एक ही। आइए अब हम आपको सुनाते हैं प्रीतम सिंह, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना है। उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रदेश कार्यवाह करते थे, निर्दलीय फार्मर में आज मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रदेश कार्यवाह अध्यक्ष था। अभी केवलारी विधानसभा की टिकट कटने के बाद में मैंने निर्दलीय फार्म भरा, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि पार्टी प्रदेश कार्यवाह अध्यक्ष पद नहीं कह सकती अपन। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारी पार्टी कहीं मूल विचार भूल गई और यहाँ जो विधानसभा जीतने वाले प्रत्याशी उसके ऊपर दांव लगा के कहीं ना कहीं संदेह गया पार्टी में। आपने देखे होंगे पत्र के माध्यम से, फिर फेसबुक व्हाट्सएप में भी पूरे केवलारी विधानसभा धनौरा विकास खंड छपारा सिवनी से इस्तीफा हुआ है। इसी बात को लेके मैं होंगे आपके केवलारी विधानसभा में जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ और निश्चित मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मैं एक ऐसा चेहरा हूँ केवलारी विधानसभा क्षेत्र में जो सभी वर्ग के लोग बड़े उत्सुकता के मन से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, बहुजन समाज पार्टी के समस्त सर्व समाज की तरफ से मैं प्रत्याशी हूं और सभी की उम्मीदें बड़ी उद्देश्य के साथ प्रीतम सिंह के ऊपर टिकट या आशा भरी नज़र से, क्योंकि मैं एक ही ऐसा व्यक्ति हूं जो एसटी कोटा से और आज प्रत्याशी हूं। हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के दोनों समान वर्ग के प्रत्याशी हैं। मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूं जो आदिवासी कोटा, एसटी, एससी, ओबीसी के तरफ से एक चेहरा हूं सभी सर्व समाज के लिए। गोंडवाना में जो जितनी टूट फूट हो रही है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी जो श्याम मरकाम जी हैं, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो अमान सिंह पोरते हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने देखे होंगे देवास में भी आप। तो ये थे प्रीतम सिंह,
जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अपनी उपेक्षा से त्रस्त होकर उनके द्वारा इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा जा रहा है। वैसे गोंडवाना आदिवासी वोट का फैक्टर बहुत ज़्यादा नज़र आता है केवलारी विधानसभा क्षेत्र में। गोंडवाना के अधिकृत उम्मीदवार का नामांकन पर्चा निरस्त कर दिया गया है स्क्रूटनी में। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात यही होगी कि यहाँ आदिवासी मतदाता, आदिवासी वर्ग के मतदाता, SC ST OBC के वर्ग के मतदाता कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं अथवा निर्दलीय के पक्ष में जाते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल सब कुछ अब 2 तारीख को नामांकन वापसी जब होगी, नाम वापसी के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं केवलारी से कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश हरबंस सिंह के द्वारा चुनाव का पर्चा भरे जाने के संबंध में। उन यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं में रजनीश हरबंस सिंह ही वरिष्ठ नेता नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ वरिष्ठ नेता वे ही दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए केवलारी से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। रजनीश हरबंस सिंह के द्वारा भारी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। हमने आपको प्रीतम सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हाल ही में उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, उनकी क्या कहना था वो भी बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। एक बार फिर देखिए कैसे ऊपर बैठकर, छत पर बैठकर, पालती मारकर बैठकर रजनीश हरबंस सिंह जा रहे हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।